नमस्कार दोस्तों, उल्लू वापस लेकर आया उसकी सुपरहिट सीरीज चरम सुख का 17 पार्ट लेकर, जिसका नाम है चरम सुख फ्लैट 69। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चरम सुख फ्लैट 69 के प्लॉट, कास्ट और सेक्स सीन्स के टाइमिंग्स के बारे में। तो इस सीरीज के कास्ट में है थिया डिसूजा एस गरिमा, शालिनी सहाय एस जोनिता, लोलित फुलवानी एस सिद्धार्थ एंड शक्ति प्रसाद एस लैंडलॉर्ड। तो चलिए बात करते हैं इस सीरीज के सेक्स सीन्स के टाइमिंग्स के बारे में। तो इस तरह का पहला सीन हमें देखने मिलता है 2 मिनट 40 सेकंड पे, जब गरिमा का हॉट शावर सीन आता है। उसके बाद 12 मिनट 30 सेकंड पे हमें देखने मिलता है जोनिता और सिद्धांत का रोमांस वाला सीन। 14 मिनट पे हमें देखने मिलता है गरिमा का मैस्टरबेशन टाइप का सीन। फिर सेकेंड एपिसोड के 2 मिनट पे हमें देखने मिलता है जोनिता के फ्लैट्समेट्स का रोमांटिक सीन। और फिर 4 मिनट पे हमें देखने मिलता है फिर से गरिमा का मैस्टरबेशन वाला सीन। 6 मिनट पे गरिमा और सिद्धांत के बीच में हमें रोमांस देखने मिलता है। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट 14 मिनट पे गरिमा और लैंडलॉर्ड के बीच में देखने मिलता है। गरिमा अपने बहन जोनिता के अपार्टमेंट में मूव इन हुई है, जिसका फ्लैट नंबर है 69। जोनिता के साथ उसके फ्रेंड्स भी रहते हैं, इसके लिए सारे रूम्स बुक हैं और उसको लिविंग रूम में ही एडजस्ट करना पड़ता है। जोनिता बोलती है असली मज़ा तो आज रात में आने वाला है, क्योंकि उसके बीएफ सिद्धार्थ का बर्थडे है और इसके लिए जोनिता ने पार्टी अरेंज की है। गरिमा बहुत ही एक्साइटेड है, क्योंकि वो रांची के पिंजरे से छूटकर मुंबई के खुले हवा में आ गई है। वो जो चाहे, कितने भी छोटे कपड़े चाहे, वो यहाँ पहन सकती है, क्योंकि इसे यहाँ कोई रोकने वाला है नहीं। रात में सब अरेंजमेंट्स हो जाती है, दारू बियर सबका इंतजाम किया जाता है। गरिमा की ये फर्स्ट टाइम इन हाउस पार्टी है। एट लास्ट हीरो ऑफ द डे सिद्धार्थ आता है, जिसका आज बर्थडे है। केक वगैरह कटिंग हो जाती है और अब बारी आती है ड्रग्स की, जो सिद्धार्थ के फ्रेंड ने लेकर आया है। पहले उसका फ्रेंड एक लाइन खींचता है, फिर सिद्धार्थ भी खींचता है और बाद में जोनिता की बारी आती है, वो भी खींचती है। वो लोग गरिमा को भी फोर्स करते हैं, पर गरिमा ये सब नहीं करती है। पर उसका चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि उसे ये करना है, पर सबके सामने नहीं करना है। सब लोग जब भंड होकर वहीं सो जाते हैं, तब गरिमा एक कश खींचती है। उसने पहली बार ये किया है और उसका नशा बहुत ही गंदी तरीके से चढ़ता है। फिर वो जोनिता की रूम की तरफ जाती है और देखती है कि जोनिता और सिद्धार्थ रोमांस कर रहे होते हैं। ड्रग्स से हार्मोन बूस्ट होते हैं और उसने ऊपर से दोनों को सेक्स करते हुए देख लिया है, इसके लिए वो टर्न ऑन हो जाती है। उसकी प्यास मिटाने के लिए कोई है नहीं, इसके लिए उसको अपनी प्यास खुद ही मिटानी पड़ती है। दूसरे दिन फिर से एक छोटी सी पार्टी होती है और अभी सब लोग गरिमा को फोर्स करते हैं कि वो ड्रग्स करे। उन सब के फोर्स के बाद वो आखिरकार एक लाइन खींचती है। अब सब अपने अपने रूम में जा चुके हैं और गरिमा फिर से अकेली पड़ जाती है। अब वो जोनिता के फ्लैटमेट के रूम में झांकती रहती है। उन दोनों की दंगल देखकर उसका फिर से मूड बन जाता है और वो अपनी हाथ गाड़ी फिर से चालू करती है। सिद्धार्थ रूम से बाहर आता है और वो गरिमा को इस कंडीशन में देखकर शॉक हो जाता है। गरिमा भी एक लड़के के तलाश में थी और वो सिद्धार्थ पे लपक पड़ती है। सिद्धार्थ पहले तो नहीं बोलता है, फिर आखिर वासना की नदी में डूब जाता है। फिर वो लोग लिविंग रूम के सोफा पे ही चालू हो जाते हैं। अभी तक अपने हाथ का इस्तेमाल करके भूख मिटाने वाली गरिमा को अब एक मर्द का गाजर मिल चुका है। इतने वक्त से सिद्धार्थ रूम में आया नहीं है, इसके लिए जोनिता बाहर देखकर आती है, तो उसे ये हवस का नंगा नाच देखने मिलता है। जब जोनिता आती है तब गरिमा और सिद्धार्थ क्लाइमैक्स तक पहुंचे नहीं होते हैं। जोनिता सिद्धार्थ को गाली देती है और उसे भगा देती है। गरिमा बोलती है साला वर्जिनिटी तो टूटी ही नहीं, पर उल्टा बहन के सामने इज्जत चली गई। जोनिता गरिमा से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और उससे बात किए बिना ही काम पे चले जाती है। जोनिता के जाने के बाद वहाँ का रूम का लैंडलॉर्ड आता है और वो गरिमा को देखकर फ्लैट हो जाता है। गरिमा को भी इशारा समझ चुका है और वो उसे कॉफ़ी के लिए ऑफर करती है। लॉ की पढ़ाई के लिए मुंबई आई गरिमा को इलीगल नशे की पदार्थों की आदत लग चुकी है। वो ड्रग्स मार के कॉफ़ी लेकर जाती है और लैंडलॉर्ड को सेड्यूस करने लगती है। लैंडलॉर्ड तो इसी मौके के तलाश में था। फिर वो लोग बहुत मज़े करते हैं, रूम के अंदर जाके पलंग तोड़ मज़े करते हैं। गरिमा के पास अभी एक खुद के हिस्से का मर्द है जो सिर्फ उसका है। वो कहती है लैंडलॉर्ड को उससे प्यार नहीं था, पर वो बहुत ही अमेजिंग था, क्योंकि उसी ने उसकी वर्जिनिटी तोड़ी थी। वो कहती है ये बहुत अमेजिंग फीलिंग थी और लैंडलॉर्ड के बाद उसने बहुत सारे बॉयज़ के साथ ट्राई किया। तो ये थी चरम सुख फ्लैट 69 की कहानी। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपने आपका बहुमूल्य टाइम निकाल कर मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।